हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हिंदू धर्म में स्त्रियों का मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन होने का और सौभाग्य का प्रतीक समझा जाता है। कहा जाता है मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन कहाँ से आया और इसका धार्मिक व वैज्ञानिक कारण क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे जाके ऑल क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है और इसका जो उल्लेख है रामायण काल में भी मिलता है। कहा जाता है माता सीता रोज श्रृंगार में मांग से सिंदूर भरती थीं। एक बार हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता सीता ने बताया कि इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्न होने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु में बढ़ोतरी होती है। दाम्पत्य जीवन मजबूत भी रहता है सिंदूर लगाने से। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के बीच मांग सिंदूर भरा हुआ रहता है तो उसके पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पावन त्योहारों के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। सिंदूर में होती है माता पार्वती की ऊर्जा। विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण यह भी है, इससे सुहागिन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और माता पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया जाता है सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए भारत में जो कामाख्या माता का मंदिर है, अगर आप कभी वहाँ जाएं तो सिंदूर वहाँ से ज़रूर लेकर आएं और उसे रोज़ अपनी मांग में लगाएं, क्योंकि कामाख्या माता मंदिर पर मिलने वाले सिंदूर की अलग ही अपनी मान्यता है। घर में बनी रहती है सुख शांति। माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी सिंदूर माना जाता है और माता को सिंदूर बहुत प्रिय भी है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। माता दुर्गा को भी सिंदूर बहुत पसंद है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं, जिनमें पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहाँ वह सिंदूर लगाती है। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को देवी माना जाता है। इसीलिए महिलाओं का अपमान ना करने के लिए बताया गया है। अब जानते हैं सिंदूर लगाने के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। कहा जाता है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का बिहेवियर संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पारा पाया जाता है, जिससे शरीर पर लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रित होती है। इससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सिर के दर्द, अनिद्रा और अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर होते हैं। विज्ञान के अनुसार भी महिलाओं को विवाह के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। क्या आप जानते हैं सिंदूर लगाने से चेहरे पर नहीं पड़ती झुर्रियाँ। सिंदूर में पाया जाता है पारा, जिसके कारण चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती हैं। यानी सिंदूर लगाने से महिलाओं के चेहरे पर बढ़ती उम्र के संकेत जल्दी दिखाई नहीं देते। उनका चेहरा खूबसूरत नजर आता है। इससे महिलाओं की उम्र भी बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महिलाओं को सिंदूर लगाना लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम भी बताए गए हैं। अगर इन नियमों को ना समझा और माना जाए तो आपको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। सिंदूर लगाने के समय जो भी नियम बताए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। माना जाता है जो स्त्री सिंदूर लगाने के नियम का पालन नहीं करती हैं उनके पति को स्वास्थ्य और धन संबंधी परेशानी हो जाती है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के नियमों के बारे में। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिंदूर लगाने के नियम।
किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में कभी नहीं भरना चाहिए, कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। आपको किसी दूसरी महिला के सिंदूर को यूज़ करने से हमेशा बचना चाहिए। दूसरी महिलाओं के सिंदूर को यूज़ करना बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। ऐसा करना आपके पति को धन संबंधी हानि पहुंचा सकता है। उसके बाद सेकंड है, महिलाओं को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले, उसके बाद ही पूजा पाठ कर ले और फिर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय अपने पति के बारे में उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए ही सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से पति का भाग्य प्रबल और शक्तिशाली होता है। साथ ही सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य माता पार्वती से ही मिला है। थर्ड नियम है, शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर हमेशा अपने पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी और के द्वारा खरीदे गए सिंदूर को अपनी मांग में कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ऐसा करने से बचना चाहिए। फिर है, घर में सूतक पातक और स्पेशली पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे समय में सिंदूर इस्तेमाल करने से सिंदूर का अपमान होता है। सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशकुन माना जाता है, तो इसलिए हमेशा सिंदूर को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर सिंदूर फर्श पर गिरकर फैल भी गया है तो बहुत बड़ा अपशकुन है। अगर गलती से सिंदूर फैल भी जाए तो उस सिंदूर को हाथों से समेटकर इकट्ठा कर लें। उस सिंदूर को कभी भी डस्टबिन में ना फेंकें, उसे डस्टबिन में फेंकने की जगह बहते हुए पानी में प्रवाहित करवा दें। तो फ्रेंड्स, मांग भरने के लिए हमेशा सूखे सिंदूर का ही यूज़ करें। आजकल मार्केट में गीले लिक्विड वाले सिंदूर भी मिलते हैं। कई स्त्रियां माथे और नाक पर सिंदूर बहता है, जिस कारण महिलाएं लिक्विड वाला सिंदूर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सिंदूर का माथे और नाक पर बहना गिरना शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था, अगर आपसे सिंदूर कभी गिर कर फैल जाए तो उसे कभी झाड़ू लगाकर नाली में ना फेंकें, क्योंकि इससे सिंदूर का अपमान होता है। अगर ऐसा हुआ भी है तो माता पार्वती से क्षमा मांग लें। अगर क्षमा मांगे तो आने वाला बुरा समय टल जाता है। फिर सिंदूर को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद अपने माथे से लगाएं, फिर किसी भी पेड़ के नीचे रख दें या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, अगर सिंदूर का यूज़ आपसे ठीक से मांग में नहीं हो पाता है तो आप उंगली का या लकड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लकड़ी की सीक को गीला करके अपने सिंदूर में मांग में लगाया जा सकता है। इससे सिंदूर का गिरकर अपमान भी नहीं होगा और आपकी मांग में भी चला जाएगा। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि आप सूखा सिंदूर ही लगाएं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है महिलाओं को नाक की सीध में सीधा सिंदूर मांग में लगाना चाहिए, लेकिन कुछ महिला अगर टेढ़ी मांग करती हैं तो सिंदूर टेढ़ी मांग में ही भर लेती हैं। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। दोस्तों, सिंदूर कभी भी हर किसी के सामने ना लगाएं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसा लगातार करने से पति पत्नी में मनमुटाव, झगड़ा, रिश्तों को नज़र सी लग जाती है। ऐसा करने से पति का प्यार भी बढ़ सकता है। अगर कभी ऐसा करने की कंडीशन आ भी जाए तो सिर पर पल्ला करके सिंदूर लगाएं। न्यू विवाहित कन्या हमेशा ये याद रखे, जो सिंदूर मांग में लगाया जाता है विवाह के समय, शादी के समय, हमेशा उस सिंदूर को संभाल कर रखें। विशेष पूजा, विशेष कार्य पर आपको थोड़ा थोड़ा सिंदूर जरूर लगाएं। ऐसा करने से जो विशेष आशीर्वाद आपको विवाह के समय मिलता है, वही आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, सफलता और सुख समृद्धि दिलाता है। दोस्तों, कुछ महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में लगाकर छिपा लेती हैं बालों से, तो उसके ऐसा करने से उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। जो काम करना चाहते हैं उसमें सफलता की जगह असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए कभी भी मांग में सिंदूर लगा के उसे बालों से छिपाएं नहीं, हमेशा सीधी मांग में ही सिंदूर लगाएं। सुहागन महिलाओं को गिफ्टेड सिंदूर
को कभी भी गलती से भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में इसके लिए मनाही की गई है। उपहार में मिले सिंदूर का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं पार्लर मेकअप के लिए जाती हैं और वहीं से मेकअप के साथ जो महिला मेकअप करती है उससे मांग भी भरवा के आ जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर हमेशा अपने हाथ से लगाएं या अपने पति के हाथ से ही लगवाएं तो ज़्यादा शुभ होता है। आपके पास आपका जो सिंदूरदान होता है हमेशा उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए अपनी सिंदूरदानी में 1 रुपये का सिक्का जरूर रखें। माता पार्वती की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और ऑफिस में सिंदूर लगाकर नहीं जा सकती हैं तो शादी की सालगिरह, तीज त्योहार, घर के कार्यक्रम, करवा चौथ पर अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े रहते हैं तो अपने सिंदूर को सरसों के तेल में मिलाकर स्वास्तिक बनाएं घर के मुख्य द्वार पर, तो आपको लाभ मिलता है। गृह कलेश भी खत्म हो जाती है। घर में तो शांति रहती है, पारिवारिक जीवन में भी शांति रहती है। करके ज़रूर देखिए। अगर किसी कुंवारी लड़की को सिंदूर सपने में दिखाई दे तो उसके मनचाहे लड़के से उसकी शादी होने वाली है, इसका संकेत मिलता है। और सपने में सिंदूर कभी भी दिखाई दे तो यह बहुत ही गुड साइन है, ऐसा माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही आपको आपके मायके से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अब कुछ ऐसे काम जो सिंदूर के साथ में कभी भी नहीं होने चाहिए, ना करने चाहिए। पैर पड़ने वाली जगह पर सिंदूर को कभी ना फेंकें। गलती से भी सिंदूर पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा होता है कि एक दूसरे के सिंदूर को घर के अन्य सदस्य भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप सिंदूर अलग से थोड़ा निकाल के रखें। ऐसे लोगों के लिए बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको दे सकें और उनका काम चल जाए, लेकिन गलती से भी अपना सिंदूर उन्हें यूज़ करने के लिए ना दें। थर्ड है, अपनी जो सिंदूरा है जिसमें आप सिंदूर रखते हैं उसे बार बार नहीं बदलना चाहिए, ना खरीदना चाहिए, बस एक बार खरीद कर रख लें। फोर्थ है, अपनी मांग में सिंदूर लगाने के लिए अनामिका उंगली का ही यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ है, हम काफ़ी टाइम बाद कहीं किसी मंदिर घूमने जाते हैं तो इकट्ठा सिंदूर लेकर आ जाते हैं और 1 या 2 मंथ के बाद देखते हैं कि उसका कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि सिंदूर पुराना हो गया है और सिंदूर में आजकल केमिकल आते हैं। उन केमिकल की वजह से उनका जो कलर है, मतलब सिंदूर का कलर चेंज हो जाता है ज़्यादा समय तक सिंदूर रखा रहने की वजह से। तो ये हो गई सिंदूर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।